बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं खावर ख़ान और आप मुझे देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद ख़ान पे। आज के लेक्चर में मैंने बात करनी है टेंसेस के मुताल्लिक़ कि टेंसेस के हवाले से कुछ क्या कम्प्लेक्सिटीज़ स्टूडेंट्स को फेस करनी पड़ती हैं, क्या क्या मिसकंसेप्शंस हैं टेंसेस के बारे में। और स्टूडेंट्स ख़ास तौर पे जो नॉन नेटिव स्पीकर्स हैं, मतलब पाकिस्तान, इंडिया या सब कॉन्टिनेंट में, या और दूसरे लोग जो कि इंग्लिश को उनकी एक अपनी कौमी ज़ुबान नहीं है या मदर लैंग्वेज नहीं है, नेटिव लैंग्वेज नहीं है, तो उन लोगों को इंग्लिश में हमेशा डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ता है। लेकिन इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है कि इसके बगैर आज के दौर में आप सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। अब अंग्रेज़ी को समझने के लिए टेंसेस को समझना ये बहुत ज़रूरी है। ये सबसे आपकी एक बेसिक चीज़ है कि अगर कोई स्टूडेंट टेंसेस को जानता है तो फिर ही वो अंग्रेज़ी को समझ सकता है। अंग्रेज़ी की ग्रामर के ऊपर उसका अबूर होना ज़रूरी है। तो इट मीन्स टेंसेस। अब बहुत सारी आप यूट्यूब के ऊपर भी आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी, या और भी बहुत सारे लोग जो एकेडमीज़ में पढ़ाते हैं, या आपके दोस्त वगैरह या और टीचर्स, वो बात करते हैं जी कि टेंसेस को आप 10 मिनट में सीख सकते हैं। बल्कि इंग्लिश की ही बात होती है कि इंग्लिश को आप 10 मिनट में अंग्रेज़ी सीख लें, टेंसेस हैं 10 मिनट के अंदर आप टेंसेस सीख लें। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं होता। ये है ही, इट इज़ अगेंस्ट द लॉज ऑफ द नेचर कि आप इतनी जल्दी कोई काम भी नहीं कर सकते हैं। तो टेंसेस के लिए जो हमारे चैनल के ऊपर जो एक प्ले लिस्ट मौजूद है जिसमें पूरी तमाम टेंसेस को डिस्कस किया गया है, उसमें जो अप्रोच हमने टेंसेस के लिए ली है दैट इज़ वेरी यूनिक। आपको किसी भी और चैनल के ऊपर वो अप्रोच टेंसेस की उस तरीके से नहीं मिलेगी। आपने जितने भी लोगों ने टेंसेस पढ़े हुए हैं वो टिपिकल जो पाकिस्तानी वे है जी, पहचान होती है, उर्दू फ़िक्रात के आखिर में ता है, ती है, ते है वगैरह वगैरह आता है। अब हमने पहचान को ऐसे डिस्कस नहीं किया। उसमें आप देखेंगे एक टेबल आपको पूरा मिलेगा जिसमें एक वर्ब लेके मसलन लिखता है, ऐसे वो लिखता है, वो लिख रहा है, वो लिख चुका है, या उसने लिख लिया है, वो 6 माह से लिख रहा है, उसने लिखा, वो लिख रहा था, वो पहले ही लिख चुका था, वो 6 माह से लिख रहा था। फिर आगे यानी उसमें आप देखें जो मैं टेंसेस बोल रहा हूँ, इसमें इंडेफिनिट, कॉन्टीन्यूस और परफेक्ट कॉन्टीन्यूस, ये इस तरफ हैं। इस तरफ आपके प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर हैं। तो उसमें फिर वो लिखेगा, वो लिख रहा होगा, वो लिख चुका होगा, या उसने लिख लिया होगा, वो 6 माह से लिख रहा होगा। अब ये जो टेबल है, इस टेबल को याद करने से ही आपको तमाम टेंसेस की पहचान का मसला आपका हल होगा। इसके अलावा ये जितने भी तरीक़ेकार होते हैं टेंसेस को इस तरीके से नहीं, जब तक आप वो 12 के 12 टेंसेस को एक जगह पे लिख के उनकी पहचान को नहीं समझते, किस तरीके से एक दूसरे से मिल रही हैं या मुख्तलफ हैं, जब तक आप एक टेबल के ऊपर सारे टेंसेस को इकट्ठा नहीं पढ़ते, तब तक आप इन टेंसेस की पहचान का मसला आपका हल नहीं हो सकता। लेकिन सिर्फ पढ़ने से बात नहीं बनती, आपको उस टेबल को याद करना पड़ेगा। यानी आपने ऐसे 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 उस टेबल को याद करना है, जिस तरह मैंने भी पढ़ा। फिर आपने हॉरिजॉन्टली उस टेबल को याद करना है, वो लिखता है, वो लिखता था, या उसने लिखा, वो लिखेगा, वो लिख रहा है, वो लिख रहा था, वो लिख रहा होगा, ऐसे ऐसे ऐसे। फिर इवन आपके अंदर ये काबिलियत होनी चाहिए कि आप उसको रिवर्स यानी हॉरिजॉन्टली यहाँ से शुरू करें। वो 6 माह से लिख रहा होगा, वो 6 माह से लिख रहा होगा, वो लिख रहा, वो लिख चुका होगा, या उसने लिख लिया होगा, वो लिख रहा होगा, वो लिखेगा, ऐसे ही बाकी टेंसेस। फिर आप उसको वो 6 माह से लिख रहा होगा, वो 6 माह से लिख रहा था, वो 6 माह से लिख रहा है। यानी इस तरह से आपकी रवानी होनी चाहिए आपके अंदर। और ये प्रैक्टिस की बात है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और प्रैक्टिस के साथ ही ये सारे काम जो हैं वो आप किसी भी चीज़ को आप प्रैक्टिस की मदद से सीख सकते हैं। रेपिटिशन, प्रैक्टिस में आपकी रेपिटेशन है। रेपिटेशन के मतलब ब्रूस ली ने ये बात की थी कि मुझे उस शख्स से डर नहीं लगता जो 20,000 किक्स मारना जानता है, बल्कि मुझे उस शख्स से डर लगता है जो कि एक किक को 20,000 दफ़ा उसने प्रैक्टिस किया हुआ है। इसका मतलब है कि उसकी एक किक जो है, चूँकि उसने मशक उसकी बहुत ज़्यादा की हुई है, तो वो उसकी परफेक्ट होगी बजाय उसके जो बंदा 20,000 किकें जानता है, अगर उसके अंदर उसको परफेक्शन नहीं है। एक चीज़ को आपने मास्टर करना है। इसलिए रेपिटेशन से ही दनाई फूटती है।
कोई भी काम आप ज़िंदगी के अंदर करना चाहते हैं तो उसकी आप रेपिटेशन करना शुरू कर दें, बार बार एक ही चीज़ को आप करेंगे तो फिर जाके वो बात आपको पता चलती है। इसलिए ये सिर्फ पढ़ने से बात नहीं बनती। टेंसेस के हवाले से तो ये बात भी कही जाती है, मसलन के लोग कहते हैं जी कि आप एक टेबल लोग बनवा देते हैं जब उसकी इंग्लिश के अंदर जब बात करते हैं कि जी मसलन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, वो पूरा एक 12 टेंसेस का एक टेबल बना देते हैं जी। सब्जेक्ट मसलन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, इज एम आर प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। ऐसे तमाम टेंसेस के लोग एक पेज के ऊपर सारे वो हेल्पिंग वर्ब वर्ब्स की डिटेल ले लेते हैं और वो समझते हैं कि उन्हें टेंसेस आ गए। हालांकि ऐसे टेंसेस कभी भी नहीं आ सकते। इसके लिए जो हमारी अप्रोच है टेंसेस की, जो आप देखेंगे लेक्चर्स में, ये सारी वीडियो जो हैं वो मौजूद हैं हमारे चैनल के ऊपर, उसमें यही तरीक़ाकार जो उर्दू में है वही तरीक़ाकार अंग्रेज़ी में भी इख्तियार किया गया। ही राइट्स, ही इज़ राइटिंग, he has written, he has been writing for 6 months. He wrote, he was writing, he had already written, he had been writing for 6 months. He will write, he will be writing, he will have written, he will have been writing for 6 months. अब ये जो टेबल है ये एक तरीक़ाकार है कि इसमें अगर आपने इस टेबल को याद करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है, इसी टेबल को फिर और 2, 4, 5, 10, 20 वर्ब्स के साथ आपने इसको प्रैक्टिस करना है। फिर प्रैक्टिस भी ऐसे 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 ऐसे, यही फिर आपने रिवर्स ऐसे 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 और ऐसे ऐसे और ऐसे ये करना है। इस रेपिटेशन के साथ आपका ये मसला हल होता है। आपको पता चलता है कि कैसे आपने वर्ब्स, आपको पता चल जाते हैं जी कि ये वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होनी है जब आपने इस तरीके से याद करना है। मैं ईट, एट, इट, ईटन, ये ईट वर्ब के साथ हैं ये फॉर्म्स। तो जब आपने ये टेबल आपको याद होगा तो आपको पता चलता है कि इस टेंस में ये वाली फॉर्म इस्तेमाल हुई है, वर्ब की इसमें ये वाली फॉर्म इस्तेमाल हुई है। तो इस टेबल के साथ मैं ये समझता हूँ कि ज़िंदगी आसान, हम बड़े अरसे से पढ़ाते आ रहे हैं स्टूडेंट्स को। मैं ये समझता हूँ कि ये बेहतरीन तरीका है टेंसेस को जो है वो अप्रोच करने का, उनको समझने के लिए। ये जो अप्रोच है दैट इज़ द बेस्ट अप्रोच। फिर इससे जो अगला स्टेप है उसमें वही एक टेंस को 9 फ़िक्रात में तकसीम किया गया है। वो कौन से हैं? ही, शी, इट, उसमें एक लफ्ज़ सिंगुलर नाउन है, फिर आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन। ये 9 अल्फाज आपको समझने ज़रूरी हैं, 9 फ़िक्रात हैं। इसमें नाउन और प्रोनाउन को डिस्कस किया है। इससे जो प्रीवियस डिस्कशन में आप बेसिक ग्रामर को भी टच किया है ताकि स्टूडेंट्स को पता चले कि नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, वही यहाँ पे सब्जेक्ट के तौर पे कैसे इस्तेमाल होता है, ऑब्जेक्ट के तौर पे कैसे इस्तेमाल होता है, प्रोनाउंस क्या हैं। इन सारी डिस्कशन में एक लिंक मौजूद है। अब यहाँ तक फिर हर टेंस को 9 फ़िक्रात जो हैं वो हर टेंस के अंदर इस्तेमाल हुए हैं। जब आप ये पहला काम करेंगे, इसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे, तो फिर जाके आप इस काबिल होते हैं कि आपकी बुनियाद टेंसेस की एक पैदा होती है। लेकिन यहाँ पे भी मसला हल नहीं होता। अगर कोई स्टूडेंट यहाँ तक भी पहुँच जाए तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि उसको टेंस आ गए हैं। अभी उसके टेंस की एक बुनियाद बनी है। जब तक वो उन फ़िक्रात की प्रैक्टिस नहीं करेगा, आप कोई भी बुक ले लें, उससे आप उन तमाम टेंसेस की मुख्तलिफ एक्सरसाइज को 5-5, 10-10, 2-2, 4 हर टेंस के मुख्तलिफ फ़िक्रात ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी मुमकिन हैं वो फ़िक्रात आप करें, तो फिर जाके आप इस काबिल हो सकते हैं। बार बार की मश्क से फिर जाके आपको टेंसेस आएंगे। तो जो स्टूडेंट्स शॉर्टकट्स लगाने की कोशिश करते हैं तो वो ज़िंदगी में हमेशा नाकाम होते हैं। लाइफ के अंदर कोई भी शॉर्टकट कभी भी इस्तेमाल नहीं हो सकता है। कोई भी आप काम करना चाहते हैं उसमें आपको मेहनत दरकार है, मेहनत करनी पड़ेगी, उसकी रेपिटेशन उसको देना पड़ेगी। आपको शायद याद हो कि एक शेर हम जब स्कूल लेवल में थे तो पढ़ते होते थे कि वो गर तू मी खाही कह बासी खुश नवीस मी नवीसो मी नवीसो मी नवीस, कि अगर तुम चाहते हो कि तुम खुश नवीस बन जाओ, अच्छा लिखना शुरू करो, तुम्हारी लिखाई अच्छी हो, तो तुम्हें चाहिए कि लिखते रहो लिखते रहो लिखते रहो। तो लिखना ऐसे इम्प्रूव होता है। यही एक कानून है। किसी भी काम में आप एक्सपर्ट होना चाहते हैं, उसकी रेपिटेशन, उसकी प्रैक्टिस, उसकी मश्क जो है वो आप बार बार करना शुरू करें। आपको वक्त देंगे तो फिर ही आप उस काम में परफेक्शन हासिल कर सकते हैं। तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आप लोग
हमारे चैनल के ऊपर ये जो टेंसेस हैं उसमें तमाम एक्सरसाइजेज जो हैं सॉल्व करके दी गई हैं। तो जो स्टूडेंट तो पढ़ना चाहता है, जो स्टूडेंट वाकई टेंसेस को सीखना चाहता है, तो आई डोंट थिंक कि इससे बेहतर मटेरियल जो है किसी और जगह से भी किसी भी स्टूडेंट्स को मिल सकेगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। तो इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।